जय हिंद साथियों, मैं सूरज कुमार आपका अपने YouTube चैनल फास्ट इंडिया 5213 स्टडी क्लास में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। मैं आपके इस श्रृंखला में जो कि रेलवे ग्रुप डी की एसएस मतलब हम बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी साइंस में, जो कि आज कल मैंने आप लोगों को लाइट का जो कि इंट्रोडक्शन दिया था। आज के चैप्टर में मैं पढ़ने वाला हूं मात्रक। अगर हम बात करते हैं मात्रक, जो ना किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, आइए मैं आप लोगों को आज की श्रृंखला में आगे लेकर बढ़ता हूं और मैं ये वादा करता हूं आप लोगों को मैं जो पढ़ा रहा हूं आप लोगों को क्लास में जो कि हूबहू प्रश्न देखने को मिलेगा। आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं साथियों, मैं भी तैयारी कर रहा हूं। आप लोग बहुत से साथी ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं कि आप पहले ले लीजिए। मैं साथियों से कहना चाहता हूं, मैं आप लोगों को जो कि नए जानकारी देने के साथ साथ मैं खुद भी अभी तैयारी कर रहा हूं। अगर आप लोगों की सपोर्ट हमें मिल जाए तो मैं आप लोगों को जो कि यहाँ पर साइंस की चैप्टर मैं आप लोगों को यहाँ जरूर पढ़ाऊंगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर करें। आज के हम बात करते हैं मात्रक। अगर हम मात्रक मेजरमेंट MEASURMENT, आज के चैप्टर हमारा नाम क्या है? आज का चैप्टर हमारा है मात्रक, अर्थात मात्रक किसे कहते हैं। अगर हम बात करते हैं मात्रक, अगर हम बात करते हैं मात्रक, अगर हम देखते हैं यहाँ पे मात्रक अर्थात यहाँ पर मेजरमेंट ना होकर यूनिट होगा। अगर हम बात करते हैं यूनिट, मात्रक किसे कहते हैं? अगर हम साफ शब्दों में देखें मात्रक किसे कहते हैं तो मात्रक किसी राशि के मापन, किसी राशि के मापन, किसी राशि के मापन। अगर हम बात करते हैं मात्रक, यूनिट किसे कहते हैं? किसी राशि के मापन के निर्देश किसी राशि के मापन के निर्देश मात्रक मानक को मात्रक कहते हैं। हमारे चैप्टर का पहला यूनिट है जिसका नाम मात्रक है। अगर हम बात करें मात्रक किसे कहते हैं? किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। अर्थात जैसे कोई राशि है, किसी राशि के मापन, जैसे हमारे पास कोई राशि है उसका जब हम मापन कहते हैं, क्या करते हैं? किसी राशि के मापन मतलब जैसे हमारे पास कोई वस्तु होती है, जब उसको हम मापते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं? किसी राशि के मापन के निर्देश को मानक मात्रक कहते हैं। अगर हम साफ शब्दों में अगर हम बात करना चाहते हैं मात्रक किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है या कोई राशि है, किसी राशि की मतलब किसी राशि के मापन, जब हम उस वस्तु को क्या कहते हैं? तलते हैं या मापते हैं। किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। जब तक हम किसी वस्तु को मापते नहीं हैं तब तक हमें यह नहीं मालूम चलता कि उसमें यह 1 किलो है या 2 किलो है। हमें उसकी राशि को, उसके निर्देश को पता करने के लिए हम एक मात्रक को मानते हैं। जैसे किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। अगर हम साफ शब्दों में यदि हम किसी वस्तु को अगर देखते हैं तो हम उसके बिना मापन किए नहीं कह सकते कि यह इतने केजी है या 1 कुंतल है, 2 कुंतल। जब तक हम उसे मापते नहीं हैं, उसका मापन करने के बाद तभी हमें कोई वस्तु मालूम चलती है कि यह कितना है, 1 है या 2 है या 3 किलो है। तो हमें जब तक उस वस्तु को मापते नहीं हैं तब तक उसका हम मात्रक नहीं कहते हैं। किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। अगर हम बात करते हैं मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? अगर हम बात करते हैं मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। पहला मूल मात्रक,
मूल मात्रक, पहला मूल मात्रक। दूसरा हमारा क्या होता है, अगर हम बात करते हैं पहला मूल मात्रक एवं दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। आइए हम जानते हैं, अगर हम बात करते हैं मात्रक दो प्रकार के होते हैं। एसआई पद्धति में मूल मात्रक की संख्या 7 है। एसआई पद्धति में मूल मात्रक, एसआई पद्धति में मूल मात्रक, एसआई पद्धति में मूल मात्रक की संख्या, मूल मात्रक की संख्या 7, मूल मात्रक की संख्या 7 है, 7 है। जो नीचे मैं आप लोगों को बताने चल रहा हूँ। मात्रक किसे कहते हैं? मात्रक उसे कहते हैं, अगर हम समझना चाहे 7 शब्दों में, किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को क्या कहते हैं? उसे मात्रक कहते हैं। अगर कोई भी हम कैसे मालूम करते हैं यह कितना, किसी भी वस्तु को बिना मापे हम यह नहीं बता सकते इसका ओजन कितना है, यह कितना केजी है, तो उसी को कोई भी वस्तु होता है उसी का मान लिया जाता है, मात्रक मान लिया जाता है। अगर हम बात करते हैं मात्रक किसी कहते हैं, किसी राशि के मापन के निर्देश, पहला मेरे साथ बोलिए, किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मूल मात्रक, एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। अगर हम बात करते हैं मूल मात्रक, एसआई पद्धति में 7 होते हैं, जिन्हें नीचे आपको मैं एक सारणी बताकर कहता हूं कि मात्रक क्या है और इसके कितने प्रकार हैं और इसके मात्रक कौन है और इसके हम बात करते हैं। पहले लिखते हैं हम भौतिक राशि। क्या लिखेंगे? पहले यहाँ हम लिखेंगे भौतिक राशि लिखते हैं। फिर उसके बाद हम लिखेंगे एसआई के मूल मात्रक, एसआई के मूल मात्रक। फिर आगे हम बात करते हैं संकेत, इसे हम किससे डिनोट करते हैं? अगर हम बात करते हैं भौतिक राशियां, जो कि हमारे कितनी होते हैं, भौतिक राशियां हमारी 7 होते हैं। अगर हम बात करते हैं, पहला हमारा क्या होता है? पहला हमारा लंबाई होता है। क्या होता है? लंबाई, अर्थात इसे हम क्या बोलते हैं? लंबाई को किससे नापते हैं? मीटर में नापते हैं। लंबाई को मीटर में नापते हैं। अगर हम संकेत की बात करें तो इसका संकेत जो कि यम होता है, अर्थात मीटर। लंबाई का मात्रक किसका क्या होता है? लंबाई का मात्रक मीटर होता है। इसे हम किससे इसका संकेत क्या होता है? यम होता है। द्रव्यमान, दूसरा हमारा क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। इसे हम किससे डिनोट करते हैं? केजी, अर्थात किलोग्राम। तीसरा अगर हम बात करते हैं समय का मात्रक क्या होता है? समय का मात्रक सेकंड होता है। अगर हम बात करते हैं इसे किससे डिनोट करते हैं तो इसे यस से, अर्थात इसे सेकंड यस से डिनोट करते हैं। अगला हमारा क्या होता है? तीसरा हमारा होता है ताप। अगर हम ताप की बात करते हैं, ताप का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। इसे किससे डिनोट करते हैं? इसे अगर हम बात करते हैं, इसे ए से डिनोट करते हैं। इसे इसे डिनोट करते हैं। अगर हम बात करते हैं ताप का मात्रक क्या होता है? ताप का मात्रक केल्विन होता है। नहीं सही, गलत हो गया। यहाँ पर हम विद्युत लिखेंगे, विद्युत धारा
विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, इसे एफ से करेंगे। अगर हम बात करते हैं चौथा, ये पांचवा हमारा क्या हो जाएगा, ताप। ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। ताप का मात्रक केल्विन होता है। इसे हम किससे डिनोट करते हैं, तो इसे हम, अगर हम बात करते हैं ताप को हम किससे डिनोट करते हैं, के से। अगर हम आगे बात करें 6 नंबर अगर हम बात करते हैं तो ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक क्या होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। कैंडेला, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। इससे किसे डिनोट करते हैं, सीडी से, इसे सीडी से। अगर हम बात करते हैं 7 नंबर, इसका मात्रक, अगर हम पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण, अगर हम बात करते हैं इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक मोल होता है। इसका मात्रक मोल होता है। इसे किससे डिनोट करते हैं, इसे MOL, मोल से करते हैं। साथियों आइए हम पुनः देखते हैं। पहले हमने आपको बताया मात्रक किसे कहते हैं। मात्रक किसी राशि के मापन, किसी राशि के मापन के निर्देश के मानक को मात्रक कहते हैं। अगर हम बात करते हैं, मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। पहला मूल मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक होता है। एसआई पद्धति में मूल मात्रक हमारे 7 होते हैं, जो कि हम बात करते हैं एसआई भौतिक राशि है, यहाँ पहले डालेंगे, फिर एसआई मात्रक के मूल मात्रक, फिर संकीर्ण। अगर हम बात करते हैं लंबाई का मात्रक क्या होता है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। लंबाई मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर, इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, इसे केजी से प्रदर्शित करते हैं। समय का मात्रक सेकंड, इसे यस से करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, इसे ए से करते हैं। ताप का मात्रक केल्विन, के से करते हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। पदार्थ का परिमाण मोल, इसे इसका क्या मात्रक है, मोल। अर्थात अगर हम बात करें 6 का प्रयोग हम भौतिक विज्ञान में करते हैं, लेकिन पदार्थ के परिमाण जो होता है अर्थात मोल का उपयोग हम रसायन विज्ञान में करते हैं। हमने बताया लंबाई का मात्रक मीटर होता है, इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, इसे केजी से करते हैं। समय का मात्रक सेकंड, इसे एस से करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, इसे ए से करते हैं। ताप का मात्रक केल्विन होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। पदार्थ का परिमाण क्या होता है, मोल होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को पहले बताया मात्रक क्या होता है, फिर मैंने बताया इसके प्रकार क्या होते हैं, जो कि 2 प्रकार होते हैं, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। फिर मैंने इस बताया एसआई पद्धति में मूल मात्रक कितने होते हैं। एसआई पद्धति में मूल मात्रक, अगर हम बात करते हैं एसआई पद्धति में मूल मात्रक जो कि हमारे 7 होते हैं। लंबाई का मात्रक मीटर होता है। समय का मात्रक ताप होता है। द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है। अगर हम बात करते हैं पदार्थ की मात्रा का बात क्या होता है, मोल होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं तो एसआई के संपूरक मूल मात्रक, एसआई के संपूरक मूल मात्रक, एसआई के संपूरक मूल मात्रक। अगर हम बात करते हैं एसआई के संपूरक मूल मात्रक क्या होते हैं, तो अगर हम बात करते हैं समतल कोण का मात्रक क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समतल कोण का मात्रक क्या होता है, समतल कोण का मात्रक, अगर हम बात करते हैं समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है। क्या होता है, रेडियन। समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है। इसे किससे डिनोट करते हैं, तो इसे रेड, इसे हम इससे रेड से प्रदर्शित करते हैं। वही हम बात करते हैं घन कोण का मात्रक क्या होता है, घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। अगर हम बात करते हैं इसे किससे डिनोट करते हैं, इसे हम एसआर से डिनोट करते हैं। अगर हम बात करते हैं
एसआई के संपूरक मूल मात्रक। एसआई के संपूरक मूल मात्रक का मतलब होता है, संपूरक हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक संपूरक होता है, एक घन कोण होता है जिसका मात्रक, समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है, जिसे आरएडी से, घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है, जिसे एसआर से हम डिनोट करते हैं। आइए अब हम बात करते हैं एसआई के कुछ पुराने मात्रक के नए और संकेत। नहीं, आइए हम चलते हैं व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं। अगर हम बात करते हैं वे सभी मात्रक, वे सभी मात्रक, वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अगर हम बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। समतल कोण का मात्रक क्या होता है, समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है, घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। आइए हम जानते हैं प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, प्रकाश वर्ष की अगर हम बात करते हैं, प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, अर्थात प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, अर्थात प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। हम बात करते हैं एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर अगर हम बात करते हैं कितना होता है, 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मील, 10 के पावर 15 मीटर। आइए एक बार हम पुनः समझने की कोशिश करते हैं। समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है, इसे आरडी से डिनोट करते हैं। घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है, इसे एसआर से। व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए हम प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं, अर्थात प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर होता है। प्रकाश वर्ष जो कि लंबी दूरियों को मापने के लिए काम में आता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर होता है। मैंने आपको अभी मात्रक बताया, मात्रक फिर एसआई पद उसके मात्रक लिखा है, फिर क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एसआई के संपूरक मूल मात्रक किसे कहते हैं उसको बताया। फिर मैंने बताया व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, प्रकाश वर्ष जो कि लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है,
अर्थात 9.46 गुणे 10 घाते 15 मीटर जो कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है। अगर हम बात करते हैं अगला, अगर हम बात करते हैं पारसेक, 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 पारसेक का मतलब क्या होता है? पारसेक का मतलब होता है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, दूरी मापने की सबसे बड़ी, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, बड़ी इकाई, इकाई पारसेक है, पारसेक है। अगर हमसे पूछता है पारसेक किसे कहते हैं, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। अगर हम बात करते हैं एक पारसेक बराबर कितना होता है, एक पारसेक बराबर, एक पारसेक, एक पारसेक बराबर अगर हम बात करते हैं कितना होता है तो 10 के पावर 16 मीटर, 10 के पावर 16 मीटर, 10 के पावर 16 मीटर। एक पारसेक बराबर कितना होता है? एक पारसेक बराबर, जो कि एक पारसेक बराबर 10 के पावर 16 मीटर। पारसेक क्या है? पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। पारसेक क्या होती है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। एक पारसेक बराबर कितना होता है? 10 के पावर 16 मीटर होता है। अगर हम बात करते हैं बल की सीजस पद्धति में मात्रक डाइन है, एसआई पद्धति में मात्रक क्या है? तो न्यूटन है। बल का एसआई पद्धति में, बल का एसआई पद्धति में मात्रक, बल का एसआई पद्धति में मात्रक न्यूटन है तथा सीजीएस, सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन है, डाइन है। अगर हम बात करते हैं आगे, एक न्यूटन बराबर कितना होता है? एक न्यूटन बराबर, एक न्यूटन बराबर कितना होता है? 10 के पावर 5 न्यूटन, 10 के पावर 5 न्यूटन। एक न्यूटन बराबर क्या होता है? एक न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 न्यूटन होता है। पारसेक क्या होता है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं? पारसेक कहते हैं। एक पारसेक बराबर 10 के पावर 16 मीटर होता है। वही हम बात करते हैं बल का मात्रक एसआई में क्या होता है? न्यूटन होता है। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। अगर हम बात करते हैं एक न्यूटन बराबर, अगर कोई पूछ ले किसे कहते हैं, एक न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 न्यूटन होता है। एक न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। यहाँ न्यूटन नहीं रहेगा, यहाँ डाइन रहेगा, डाइन। एक न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। एक न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। अगर हम बात करते हैं सीजीएस पद्धति में एसआई पद्धति, एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक जूल, जूल तथा सीजीएस, सीजीएस पद्धति में जूल होता है, जूल होता है। अगर हम बात करते हैं एक जूल बराबर सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक अर्घ होता है। क्या होता है? अर्घ होता है। एक जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्घ होता है, 10 के पावर 7 अर्घ होता है। अगर हम बात करते हैं पारसेक किसे कहते हैं, दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? दूरी की सबसे बड़ी इकाई जो कि पारसेक होती है, पारसेक बराबर 10 के पावर 16 मीटर होता है। अगर हम बात करते हैं सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है, एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है। एक न्यूटन बराबर कितना होता है? 10 के पावर 5 डाइन होता है। जूल का कार्य का मात्रक एसआई में जो कि क्या होता है? जूल होता है। बल्कि तथा सीजीएस पद्धति में अर्घ होता है। एक जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्घ होता है। अब हम बात करते हैं, अगर हम साथियों बात करते हैं जो कि हमने आप लोगों को यहाँ तक जो कि बता दिया है, आइए अब हम कुछ विशेष जानकारी जानने चलते हैं।
जितना मैं बताया हूँ, अगर आप लोग आकर एग्जाम देकर आइए, अगर आपको ना मिले तो हमें जरूर बताइएगा। मैं आप लोगों को जितना बता रहा हूँ ये एकदम इम्पोर्टेंट और एकदम जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, ना कि मैं यहाँ ज़्यादा बकवास कर रहा हूँ। मैं आपको वही बता रहा हूँ जो कि एग्जाम में पूछने की और फंसने की पूरी संभावना है। आइए हम बात करते हैं 10 के पावर, अगर हम बात करते हैं 10 की घात वाले, अगर हम बात करते हैं एक्सा, मतलब अगर हम बात करते हैं, अगर साथियों आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब यदि हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको अच्छा लगता है, मैं इतना वादा करता हूँ मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में जो कि बहुत ही मददगार साबित होगा। जय हिंद, जय भारत।